कोरोना वायरस इस समय अपने चरम पर है। दुनिया के सभी देश इस वायरस को खत्म करने के लिए अपने अपने स्तर पर नए नए तरीके आजमा रहे हैं। इस कड़ी में चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान और साउथ कोरिया ने टेक्नोलॉजी की सहायता से इस वायरस को मात दी है। भारत भी तकनीक के इस्तेमाल में तेजी से आगे बढ़ा है और इसके रिजल्ट भी शानदार आए हैं। लिहाजा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिर इन देशों ने वो कौन सी तकनीक इस्तेमाल की है जो कोरोना को कुचलने में कार कर रही है। चाइना ने कौन सी तकनीक से कोरोना को हराया? सबसे पहले बात करते हैं चाइना की, जहां सरकार ने 14 दिन की क्वारंटाइन पॉलिसी को सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट के बाहर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए। इसके अलावा चाइना में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जो लोगों से मास्क पहनने को कहते हैं। किसी व्यक्ति के हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए मोबाइल ऐप्स पर डिजिटल बारकोड दिए गए हैं। ये कुछ तरीके हैं जिन्हें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी ने कोरोना से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया। चीनी सरकार ने देश के दो बड़े इंटरनेट दिग्गज अलीबाबा और टेंसेंट को हेल्थ कोड सिस्टम को अपने पॉपुलर स्मार्टफोन ऐप्स पर होस्ट करने को कहा। गौर करने वाली बात यह है कि अलीबाबा का मोबाइल पेमेंट ऐप अलीपे और टेंसेंट का मैसेजिंग ऐप वीचैट चाइना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों ऐप्स पर हेल्थ कोड देने का मतलब है कि लाखों चीनी लोगों तक इसकी आसान पहुंच होना। हेल्थ कोड के लिए नागरिकों को अपनी निजी जानकारी जैसे नाम, राष्ट्रीय पहचान पत्र या पासपोर्ट नंबर और साइन अप पेज पर फोन नंबर देना होता है। इसके बाद उन्हें ट्रैवल हिस्ट्री और कोविड-19 से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से जुड़ी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा उसे कोरोना के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम, सूखी खांसी, बहती नाक और गले में दर्द या डायरिया जैसे आदि के होने पर बॉक्स पर टिक करने को कहा जाता है। अधिकारियों द्वारा हर जानकारी को वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद हर यूजर को QR कोड जारी होता है, जो रेड, एम्बर या हरे रंग का होता है। लाल रंग के कोड वाले यूजर को 14 दिन के लिए सरकारी क्वारंटाइन में रहना होता है, जबकि एम्बर कोड वाले को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में होना होता है। वहीं ग्रीन कोड वाला व्यक्ति शहर में घूम सकता है। जानकारी के मुताबिक इस सिस्टम को सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाया और ऑपरेट किया जाता है। अलीपे ने सिर्फ प्लेटफॉर्म और टेक सपोर्ट उपलब्ध करवाया है। लॉन्च होने के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही अलीपे हेल्थ कोड को 100 से ज्यादा शहरों में रोल आउट कर चुका है। फरवरी के आखिर तक 200 से ज्यादा शहरों में QR कोड जारी कर दिया गया था। चाइना ने कोरोना वायरस को मात देने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया है। ये रोबोट होटल से लेकर ऑफिस तक में साफ सफाई का काम करते हैं, साथ ही आसपास की जगह पर सैनिटाइजर का छिड़काव भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की कई टेक कंपनियां भी इन रोबोट का उपयोग मेडिकल सैंपल भेजने के लिए करती थी। कोरोना वायरस को रोकने के लिए चीन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। साथ ही इन ड्रोन्स के जरिए चीनी सरकार ने लोगों तक फेस मास्क और दवाइयां पहुंचाई हैं। इसके अलावा इन डिवाइसेस के जरिए कोरोना वायरस से संक्रमित क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया गया है। चीन ने कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए फेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया है। इस सिस्टम में इंफ्रारेड डिटेक्शन तकनीक मौजूद है, जो लोगों के शरीर के तापमान जांचने में मदद करती है। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ये भी बताता है कि किसने मास्क पहना है और किसने नहीं। वहीं दूसरी तरफ चीनी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया है। हांगकांग ने कैसे पाया कोरोना पर काबू? हांगकांग में कुछ लोगों को एक रिस्ट बैंड पहनाई गई, जिसे स्मार्टफोन ऐप से लिंक कर दिया गया। यानी अगर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन वाली जगह छोड़ता तो अधिकारियों को इसका अलर्ट मिल जाता। हांगकांग ने टारगेटेड आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना को कम कर किया। हांगकांग ने सीमा पर प्रतिबंध लगा दिए थे और पुष्ट मामलों में ही क्वारंटाइन की व्यवस्था की और साथ ही संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय अपनाए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपाय जहां सफल रहे, वहीं इससे इकोनॉमी को वैसा नुकसान नहीं झेलना पड़ा जैसा कि दूसरे देशों में हुआ है। सिंगापुर ने टेक्नोलॉजी से किया कोरोना कंट्रोल। बात करें सिंगापुर की, तो ये देश काफी हद तक कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाब रहा है। यहाँ की सरकार ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए टेक्नोलॉजी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सिंगापुर सरकार ने कॉल्ड ट्रेस्ड टुगेदर नाम का एक ऐप लॉन्च किया। ये ऐप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सेलफोन्स के बीच ये पता लगाता है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में तो नहीं गया। साउथ कोरिया ने कैसे रोक दिया कोरोना?
दक्षिण कोरियाई सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी का शानदार इस्तेमाल किया। कोरियाई सरकार ने लोगों के क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, स्मार्टफोन लोकेशन डेटा और सीसीटीवी वीडियो के अलावा लोगों से उनकी बातचीत जैसे रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया। इनका इस्तेमाल एक सिस्टम को क्रिएट करने के लिए किया जहां कोरोना से संक्रमित मरीज मिले थे। कोरियाई सरकार ने एक मैप बनाया जिससे लोगों को ये पता चल जाता था कि वे कोरोना से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए हैं। दक्षिण कोरिया में एक टूल भी लॉन्च किया गया जिससे कोरोना के मरीज को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है, यानी अब संक्रमण किस स्तर पर जा रहा है ये टूल आसानी से बता देता है। साउथ कोरिया और सिंगापुर ने कोविड-19 के हर मरीज का डेटा कलेक्ट किया और इसे बिना पहचान बताए नेशनल डैशबोर्ड पर अपलोड कर दिया, यानी देश के लोग ये जान सकते हैं कि उन्हें उन जगहों पर नहीं जाना है जहां कोविड-19 के इन्फेक्शन का खतरा है। दक्षिण कोरिया के डैशबोर्ड के पास यूजर्स की मदद करने का भी फीचर है, जैसे कि ये मास्क की सप्लाई में मदद कर सकता है। ये दोनों देश कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काफी हद तक निर्भर हैं और ये सर्विलांस कैमरा फुटेज, जियो लोकेशन डेटा और कई बार क्रेडिट कार्ड रसीद तक का इस्तेमाल ये जानने में कर रहे हैं कि किस व्यक्ति को कोरोना के संक्रमण का खतरा हो सकता है। भारत कैसे कर रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? बात करें भारत की तो देश में सबसे पहले एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के दौरान उन लोगों को स्टैंप लगाई गई जिन्हें क्वारंटाइन किया गया था। देश में सरकार ने GIS टेक्नोलॉजी की मदद से मैप का भी इस्तेमाल किया है जो कोरोना के मरीजों का रियल टाइम डेटा बताता है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप भी लॉन्च हुआ जो कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को कम करता है। ये ऐप किसी यूजर के स्मार्टफोन की लोकेशन, ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर ये बताता है कि वो कोरोना से संक्रमित किसी मरीज के संपर्क में तो नहीं आया। इसमें सभी स्टेट और नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी मौजूद हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप चैटबॉट भी क्रिएट किए जो कोरोना के बारे में सही जानकारी देकर भ्रामक खबरों को दूर करते हैं।